हाय एवरीवन, वेलकम टू फनस्तो। मुझे अपने रेंटेड होम के वॉल पे कुछ इस तरह का डेकोरेशन करना था। ये सिरेमिक प्लेट्स है और इसे हम नेल्स पे ही हैंग कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं। तो ये रेंटेड होम में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम वॉल्स पे ड्रिल नहीं कर सकते, हम नेल्स फिक्स नहीं कर सकते। तो ये प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मुझे कुछ इस तरह की बास्केट्स दिखी ऑनलाइन स्टोर पे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये मेरे बजट में नहीं था। ये एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है, नो डाउट। ये लुक वाइज बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, ये हैंडमेड है और एक नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, फिर मुझे इस तरह की बास्केट्स मिली। ये मुझे ऑफलाइन स्टोर से मिली और ये मेरे बजट में भी थी और ये भी हैंडमेड है और नेचुरल मटेरियल से बनी है। मुझे स्पेसिफिकली हैंडमेड चीज़ें और नेचुरल मटेरियल बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने घर में नेचुरल मटेरियल का यूज़ करूँ। तो ये ऑप्शन मुझे मिला, तो मैंने सोचा चलिए मैंने इसे काफ़ी सारे ख़रीद लिए और मैंने सोचा इसी का ही मैं कुछ वॉल डेकोर करने वाली हूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं इसे हैंग कैसे करूँगी, क्योंकि नेल्स पे तो कर नहीं सकते हैं, तो मुझे किसी टेप वगैरह से स्टिक करना था। तो सबसे पहला ऑप्शन मैंने ट्राई किया ये टेप। ये एक डुअल टेप है। तो मैंने ट्राई किया, मैंने सारी बास्केट्स स्टिक की, लेकिन रिज़ल्ट ये बास्केट्स गिरने लगी। फिर मैंने ये टेप ट्राई किया। काफ़ी सारे लोग इसे वेलक्रो के नाम से जानते हैं, लेकिन वेलक्रो एक ब्रांड नेम है। ये इस टेप के ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं। इस टेप का नाम है हुक एंड लूप टेप। तो मैंने हुक एंड लूप टेप की मदद से सारी बास्केट्स को वॉल पे पेस्ट कर दिया। ये टेप डुअल टेप्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी सारे मैक्सिमम बास्केट्स मेरी पेस्ट रहे, वॉल पे ही टिके रहे, लेकिन कुछ बास्केट्स अभी भी फॉल होने लगे। फिर मैंने देखा कि ये बास्केट थोड़ा हैवी है और इसका जो बैक पोर्शन है ये इवन सरफेस नहीं है और इसके ऊपर पॉलिश किया है जो एक स्मूथ फिनिश है। तो इसकी वजह से वेलक्रो या हुक एंड लूप टेप काम ठीक से नहीं कर रहा था। तो मैंने इस बास्केट के बैक पोर्शन पे मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया। मैंने कार्डबोर्ड को इसके बैक पोर्शन के साइज़ में कट किया एंड देन थ्रेड की हेल्प से मैंने इसे इसके बैक पोर्शन पे लगा दिया। मेक श्योर कि जब भी आप इस कार्डबोर्ड को लगाएं तो आप बिल्कुल इसे टाइटली लगाएं, अदरवाइज़ अगर ये कार्डबोर्ड लूज़ होगा तो अगेन आपकी बास्केट गिर जाएगी। तो आप इसे इस तरह से लगा सकते हैं और फिर आप वापस से वेलक्रो की हेल्प से इसे पेस्ट कर दीजिए वॉल पे। फिर उसके बाद भी कुछ मेरी जो लाइट वेट बास्केट थी या हैवी बास्केट वो भी थोड़ी सी गिर रही थी, क्योंकि ये लूज़ हो रहा था, क्योंकि आई डोंट नो, माइट भी कार्डबोर्ड लूज़ हो रहा था और मे बी कुछ अदर रीज़न था। फिर मैंने एक और दूसरा टेप ट्राई किया। ये टेप एक डबल साइडेड एडेसिव सिलिकॉन टेप है। ये वेलक्रो या हुक एंड लूप टेप से भी स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये टेप को लगाने के बाद मेरी एक भी बास्केट फॉल नहीं हुई। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये था फाइनल लुक। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वॉल डेकोर कैसा लगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है कि इन डेकोर को रिमूव करना। जब बात आती है इन डेकोर को रिमूव करने की तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हमने इसे टेप की हेल्प से इसे पेस्ट किया है। तो ये टेप बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेप होता है और जब हम इन टेप्स को, वेलक्रो को और सिलिकॉन टेप को जब हम वॉल पे स्टिक करते हैं तो इन्हें रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका भी तरीका है।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने वेलक्रो को कैसे रिमूव किया। मैंने ब्लो ड्रायर से वेलक्रो को रिमूव किया। सबसे पहले मैंने जहाँ पे भी वेलक्रो लगा हुआ था वॉल पे, वहाँ पे मैंने पेपर लगा दिया। पेपर के ऊपर मैंने आयरन किया। जब मैंने तब तक आयरन किया जब तक कि ये पेपर और वेलक्रो थोड़ा अच्छे से गर्म नहीं हो जाए। तो जब वो गर्म हो जाता है हीट की वजह से वेलक्रो अपने आप वॉल से डिटैच हो जाता है और बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है। लेकिन रिमूव होने के बाद वो इस तरह से एक मार्क छोड़ देता है वॉल पे। लेकिन इसका भी एक तरीका है, हम इस मार्क को भी रिमूव कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था वेलक्रो के बारे में। अब बात करते हैं मैजिक सिलिकॉन टेप के बारे में कि उसे हम कैसे रिमूव करेंगे वॉल से। तो इसका भी सेम तरीका है जैसे हमने वेलक्रो को रिमूव किया था, इसे भी आयरन की हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन सेम कि अगर हम आयरन से इसे अगर रिमूव करते हैं तो पेपर भी इस टेप से स्टिक हो जाता है, और जब हम इसे रिमूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पेंट के साथ रिमूव हुआ है। बल्कि दूसरी जगह मैंने जब ब्लो ड्रायर यूज़ किया तो ब्लो ड्रायर आपको इसे बहुत ही पेशेंटली रिमूव करना होता है। जो वेलक्रो है वो तो बहुत थोड़ा इजीली रिमूव हो जाता है, लेकिन जब हम मैजिक सिलिकॉन टेप की अगर बात करें तो इसे रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसे आप बहुत ही धीरे से और बहुत ही पेशेंटली रिमूव कीजिए। इसे बहुत अच्छे से हीट कीजिए कि आपको ये गर्म लगना चाहिए टेप। तो जब तक ये गर्म नहीं हो जाए, मेल्ट नहीं हो जाए, तो इसे आप हल्के हल्के हाथों से इस तरह से जैसे मैंने बताया वैसे रिमूव कीजिए, तो ये अच्छे से रिमूव हो जाएगा। लेकिन एट लास्ट इसने मेरा थोड़ा सा पेंट भी निकाल दिया। तो एनीवे ये जो टेप है ये टाइल्स और प्लास्टिक, वुडन सरफेस, मेटल सरफेस, इनके लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। लेकिन आप वॉल पे भी इसे यूज़ कीजिए। आप वॉल पे इसे तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको कोई डेकोर आइटम परमानेंटली या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखना है उस वॉल पे, तब आप इस टेप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपकी चीज़ों को गिराता भी नहीं है। एट लास्ट मैं आपको यही बोलूँगी कि आप आयरन की बजाय ब्लो ड्रायर यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छे से काम करेगा और आपके टेप को अच्छे से रिमूव करेगा अगर आप इसे पेशेंटली रिमूव करते हैं तो ये था इन बजट फ्रेंडली वॉल डेकोर के बारे में और उसे आप कैसे हैंग कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी हम हमारा नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।